हिंट समझा दूं, जरा ध्यान देना बेटा। पहली चीज देखो, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये तीन डिवाइस रहते, इसको बोलते इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो ये आप 12th में सीखेंगे, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपने सीखा है। ओके, तो रेजिस्टेंस का काम रहता करंट को अपोज करना, इंडक्टर का काम रहता करंट के चेंज को अपोज करना, एंड कैपेसिटर का काम रहता एनर्जी स्टोर करना। अभी के लिए आपके लिए ये बकवास चीज है, कोई मायने नहीं रखता। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको याद क्या रखना है, जरा ध्यान से सुनो। L बाय आर के डायमेंशन, आर सी के डायमेंशन और अंडर रूट ऑफ एल सी के डायमेंशन जो होते हैं ये टाइम के होते हैं। इसको रट लो, शॉर्ट नोट्स में डाल के रट लो। क्यों रट लो? बिकॉज 2 बार PYQ है ये। ओके, और इसका प्रूफ आपको 12th में मिल जाएगा। L बाय आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टर, तो L बाय आर इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल सी। इसके डायमेंशन किसके? टाइम के। किसके? टाइम के। ये देखो सवाल 1996 का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो किसके होंगे? L बाय आर, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अच्छा फिर देखो PYQ, ये देखो क्या ये 1988 का सवाल क्या बोल रहा है, where C and R denotes capacitance and resistance, the dimension of CR। अभी समझाया मैंने, क्या हिंट थी? L बाय आर, इसको रटते रहेंगे, L बाय आर इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल सी। इसके सबके डायमेंशंस टाइम के हैं। L मतलब इंडक्टर, R मतलब रजिस्टर, C मतलब कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है? तो इसके डायमेंशन टाइम के हैं, तो RC पूछ रहा है बेटा या CR पूछ रहा है, तो टाइम के डायमेंशन होंगे, मतलब M0 L0 T टू दी पावर 1। सही है? तो किसके डायमेंशन टाइम के? L बाय आर इज इक्वल टू R इंटू सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल सी। L मतलब इंडक्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? तो ये लाइन रट लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये किसका है PYQ, ये है 1995 का। ध्यान से सुनो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ये सारी जो चीजें हैं ये जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। बिकॉज ये जो कांस्टेंट है रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे आप, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, कट गया तो यूनिट आएगा क्या? नहीं, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं। तो इसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है, इसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ऐसे ही इसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। ऐसे ही पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं रहता। इलास्टिसिटी टॉपिक में हम इसके बारे में सीखेंगे। हमको पता है कैपिटल G के पास कांस्टेंट भी है, यूनिट भी है, डायमेंशंस भी है। समझ में आ रहा है? G का यूनिट क्या रहता सर? G का यूनिट रहता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद इसके डायमेंशन भी याद है आपको, M-1 L3T-2, रट ही गए अपने को। समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन हो। तो कौन सा है वो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर? बताओ बेटा, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स के डायमेंशन बोलो, M1 L1 T-2, एरिया के डायमेंशन L2। तो एक कैंसिल हो गया, क्या आएगा फिर? ये M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो किसका है ये? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क के डायमेंशन वर्क जैसे होते हैं, बिकॉज टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन बोलो, M1 L1 T-2, डिस्टेंस के डायमेंशन L1, तो क्या हो जाएगा? M1 L2 T-2, वर्क जैसे M1 L2 T-2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, सबको मैंने फॉर्मूला रटवाया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर।
तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -1। तो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m1 L2t -1, m1 L2t -1, m1 L2t -1। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो h रहता इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जब आप 12th में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ये सीखेंगे। तो बेटा h क्या हो गया? E बाय f। इतना सबको पता है कि 1/f पीरियड रहता, पीरियड मतलब टाइम, तो E इंटू टी हो गया, h इज इक्वल टू ET। तो h के डायमेंशन पता करना है तो एनर्जी के, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क के डायमेंशन बोलो m1 L2t -2, टाइम के डायमेंशन t1, तो क्या हो जाएगा m1 L2t -1। दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर होंगे? सॉरी, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किसके होंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्यों? यहां देखो एंगुलर मोमेंटम क्या था? m1 L2t -1, तो m1 L2t -1 तो किसके बराबर होंगे? एंगुलर मोमेंटम के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो ये ढंग से कर